हेलो एवरीवन, दिस इज नरू। चलिए देखते हैं गोल्ड एंड बिटकॉइन में क्या मूव हुए हैं। कल मैंने आपको बताया था बिटकॉइन यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करता है इस न्यू लो को, यहाँ पे न्यू लो लगाता है तो बिटकॉइन और क्रैश हो सकता है। तो बिटकॉइन अगर हम इसको देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल तक आ चुका है। अगर यहाँ पे मैंने आपको कल बोला था क्लियर कट, मैंने आपको बोला था कि बिटकॉइन अगर ये न्यू लो अगर लगाता है यहाँ से तो ये और यहाँ से फॉल हो सकता है और एग्जैक्ट ये यहाँ तक आ सकता है और एग्जैक्टली ये यहीं पे आया है और अभी यहाँ से बाइंग साइड जाने की ट्राई कर रहा है। और अगर हम इसको अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में थोड़ा लेके जाऊँ आपको तो देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से नॉन स्टॉप क्रैश हुआ है। यहाँ पे कल ये इसने न्यू लो यहाँ पे टच किया था, ये न्यू लो लगाया यहाँ से 72,000 से यहाँ से 68,000 आ चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ से 4 से 5,000 पॉइंट यहाँ से बिटकॉइन ने फॉल किया है नॉन स्टॉप बिना रुके। और मैंने आपको बोला भी था कल कि बिटकॉइन यहाँ से ये फॉल हो सकता है। और अगर आज हम देखेंगे तो इसका क्या एनालाइज होने वाला है। अभी इसने डेली टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट लेवल हिट कर चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बन सकती है। इधर ये यहाँ पे आज बनेगी या फिर कल बन सकती है। तो यहाँ पे ये इतना फॉल हो चुका है तो यहाँ से थोड़ा रिट्रेस आ सकता है बाइंग के साइड। बाइंग के साइड बिटकॉइन यहाँ से मूव कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ से बाइंग की साइड अगर मूव आता है तो हमारा एक सेलिंग का ट्रेड, बाइंग का ट्रेड अभी रनिंग चल रहा है जो कि यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखते हैं क्या इस ट्रेड में हमको मिलता है या टारगेट। जिस ट्रेड में ये ट्रेड अपनी स्ट्रैटेजी का बना है तो लेना पड़ता है भाई, सेटअप बनता है तो ट्रेड लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बाइंग का ट्रेड लिया हुआ है और देखते हैं इस लेवल पे आता है या नहीं। और अगर हम गोल्ड का देखेंगे तो गोल्ड का मैंने आपको कल ही बोला था कि गोल्ड यहाँ पे साइडवेज होने वाला है। कल भी बोला था मैंने आपको गोल्ड साइडवेज होने वाला है और देख सकते हो गोल्ड ऑलमोस्ट इसी रेंज के आसपास साइडवेज है। मैंने आपको बोला था गोल्ड यहाँ पे साइडवेज हो सकता है क्योंकि ये ऊपर भी मूव कर चुका है, नीचे भी कर सकता है। अब ये इसने रेंज बनाई है, अब ये रेंज जब ब्रेकआउट होगी तब पता चलेगा कि भाई गोल्ड अब जाने का वाला है। ये रेंज बना चुका है गोल्ड, तो अब इस रेंज को मार्क कर सकते हो। जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा, अगर ये इस रेंज का ब्रेकआउट करता है ऊपर यहाँ तक है गोल्ड 5,400 के लेवल तक आ सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है नीचे, गोल्ड यहाँ तक आ सकता है 4,600 के लेवल तक। तो ये गोल्ड में रेंज मार्क कर लो यहाँ से 5,100 की लेवल और $4,800 की लेवल। तो जिस साइड ब्रेकआउट होता है, अभी तो ये कंसोलिडेट करेगा, इस रेंज में कंसोलिडेट करने वाला है गोल्ड। जिस साइड ब्रेकआउट करेगा उस साइड ट्रेड ले लेना, ठीक है। तो गोल्ड का बता दिया भाई, रेंज मार्क कर लो आप। और बिटकॉइन का देख लेते हैं। बिटकॉइन में अगर देखेंगे तो हम ये एसएल की तरफ आ रहा है। अगर ये एसएल हिट करता है तो यहाँ पे अब सेलिंग का ट्रेड लेना तो है नहीं है क्योंकि अब ऑलरेडी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल तक आ चुका है, वीकली टाइम फ्रेम के भी सपोर्ट लेवल तक आ चुका है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये सपोर्ट लेवल लिक्विडेट हो चुका है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है, मार्केट यहाँ पे अप डाउन मूव कर सकता है। इधर यहाँ से वॉलेटिलिटी एक बाइंग आएगी, फिर अगर सेलिंग आनी होगी तो तुरंत सेलिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम भी सपोर्ट लेवल तक है, वीकली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल तक ये यहाँ से ये उठने की ट्राई कर सकता है। तो जो भी सेलिंग की पोजीशन है प्रॉफिट आपका है अगर तो बुक कर सकते हो यहाँ पे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम सपोर्ट लेवल तक है। और अगर बाई करने की ट्राई कर रहे हो तो यहाँ पे न्यू ऑल टाइम हाई के लिए बाई करने की ट्राई कर रहे हो तो आपको भाई डेली टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना होगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे में अगर बाइंग की साइड लेना चाहते हो तो भाई कल आप बाई कर सकते हो क्योंकि बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल तक आ चुका है। तो यहाँ पे बाइंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो यहाँ पे ये 70,000 के लेवल या फिर 7,000, यहाँ पे 72,000 तक आ सकता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ तक होल्ड रख सकते हो अगर बाइंग का, अगर यहाँ पे कोई ट्रेड मिल जाता है तो लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है बिटकॉइन में। और ये गोल्ड में मैंने आपको बता दिया गोल्ड साइडवेज है और फिलहाल इस रेंज में जो भी ट्रेड बनता है छोटे टारगेट रखो। अगर मैं आपको आज मेरा ट्रेड दिखाऊं गोल्ड में तो गोल्ड में क्या बना, देखो गोल्ड में सेलिंग का ट्रेड बना था, ठीक है यहाँ पे। अब इसमें क्या हुआ भाई कि अब सेटअप का ट्रेड है तो जो टारगेट एंड जो रूल्स है सेटअप के वो फॉलो करने पड़ेंगे, स्ट्रैटेजी के जो रूल्स है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो गोल्ड को अगर देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक सेलिंग का ट्रेड लिया था यहाँ पे मॉर्निंग में, यहाँ पे मेरा एसएल था। गोल्ड ने क्या किया, पहले यहाँ से एंट्री की, एंट्री बनाई हमें और एसएल हिट करते ही मार्केट ने यहाँ से टारगेट दे दिया। यहाँ तक मेरा ये टारगेट था, यहाँ से इसने एक्सेलरेट करते ही टारगेट दे दिया। री एंट्री यहाँ पे ये बनाया लेकिन नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल में इसका लो ब्रेकडाउन किया नहीं तो री एंट्री करने का कोई सेटअप बना नहीं सही से, तो इग्नोर किया। उसके बाद में मार्केट गिरता चला गया। तो यहाँ पे जब मार्केट आया ये रेजिस्टेंस लेवल छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से 1 आवर ट्रेंड तो डाउन है, मार्केट गिर रहा है। अब गिरने के बाद ऊपर आया फिर गिरा यहाँ से, तो अब ये रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आया, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल में इसका लो भी ब्रेकडाउन हो गया, हमने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एसएल लगाया और इस ट्रेड में टारगेट हमारा ये वाला जोन का था, ये वाला।
और ये क्या क्या यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहाँ से ये एसोलेट कर चुका है। और अभी ये एक सेलिंग का ट्रेड रनिंग चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी स्टेट में आ सकता है क्या। इसमें तो भाई एसोलेट हुआ, यहाँ पे एसोलेट करके टारगेटेड किया, यहाँ पे कोस्ट को एसोलेट कर दिया, इसमें ये ट्रेड रनिंग चल रहा है। और सारे ट्रेड अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किए, तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गोल्ड का बता दिया मैंने आपको, बिटकॉइन का बता दिया एनालाइज। तो देखते हैं क्या होता है कल। और आप मेक श्योर करो, जो भी ट्रेड करो, आप जो भी ट्रेड करो, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके, मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड लो, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कोई अगर ट्रेड मिस कर दिया, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, तो भाई वेट करो, क्योंकि आपके पास जो पैसा है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास कैपिटल है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, कभी भी मिल सकती है। मार्केट पैसा आपको कभी भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास कैपिटल रेडी होना चाहिए। आपके पास आपका माइंडसेट रेडी होना चाहिए कि भाई अब मेरा सेटअप बना है, अब मुझे ट्रेड लेना है, मेरे पास पैसा भी पड़ा है। तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, बचा के रखो। ऐसा नहीं कि कुछ मार्केट ने कुछ एसएल दे दिए, कुछ बैक टू बैक एसएल लग गए और अपना अकाउंट आपने खाली कर दिया, लॉस कर दिया। ऐसा मत करना, ठीक है। अपने कैपिटल को बचाओ और ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट करके लो। रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करो। जो भी ट्रेड आपका लॉस में जाए उसको काट दो एसएल देके। जो भी बड़े टारगेट, जो ट्रेड चल रहा है, तो उसको बड़े टारगेट थोड़ा होल्ड रखो। इससे क्या होगा, जब आपका लॉस होगा तो आपको लॉस कट करना है, लेकिन जब आपका प्रॉफिट होगा उसको आपको थोड़ा बड़े टारगेट होल्ड रखना है। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं जो भी मेरा लॉस होता है उसको मैं काट देता हूँ जल्दी, जो भी मेरा प्रॉफिट होता है उसको बड़े टारगेट तक होल्ड रखता हूँ। और एक टाइम आएगा जब मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा, बड़े बड़े टारगेट्स आपको कैप्चर करने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कई ऐसे ट्रेड होंगे आपके जो आपको टारगेट लेवल से आए हुए होंगे, वहां से रिवर्स होकर एक्सेलरेट कर देंगे। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में अगर कुछ बड़ा एम कर रहे हो मार्केट से, तो उससे पहले मार्केट आपको थोड़ा पेन देता है। वो पेन झेलना सीखो। एक बार वो आपने सीख लिया ना, तो बाद में आप जितने भी आप बड़े टारगेट तक ट्रेड होल्ड रखोगे, उसको आप कॉन्फिडेंसली आप होल्ड कर पाओगे और मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगा। लेकिन आप अपने सेटअप, अपने प्रोसेस पे स्टिक रहो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।